एक अन्य मित्र ने लिखा है, कई लोग जब किसी गुरु के पास होते हैं तो बड़े कन्विंस्ड होते हैं कि हमें अपने गुरु से सच्चा प्रेम है, और कई बार उन्हें यह भी लगता है कि वो गुरु के सच्चे हितैषी हैं। पर समय के गुजरने के साथ साथ कुछ गुरु शिष्य के संबंध, जो कि श्रेष्ठतर संबंधों में से है, बिखरते हैं। ना ही बिखरते हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और हानि पहुंचाने वाले भी हो जाते हैं। इतिहास में कई बार अनेक गुरु अकेले पड़ गए, उनके चाहने का दावा करने वाले न जाने कहाँ गायब हो गए। कृपया कुछ कहें। इसमें बहुत चिंतित होने की बात नहीं, वही होता है जो होना होता है। ओनली दैट विल हैपन वट एवर इज सपोज टू हैपन। इस बिग कॉस्मिक ड्रामा में, इस विराट जागतिक लीला में, सब लीला है, चलती रहती है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो ट्रुथ है उसका एक फॉर्म इटर्नल है, लेकिन जो टेम्परेरी है वो भी ट्रुथ होता है। तो बहुत सारे संबंध, चाहे वो गुरु शिष्य के हों, सामान्य व्यक्ति के बीच के संबंध हों, उनमें भी टाइम बाउंड सच्चाई होती है। कभी कोई दोस्त हो, कोई प्रेमी प्रेयसी हो, किसी भी संबंध में हो, वो एक निश्चित समय में बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, गहरे होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो बिखर जाते हैं। ये उनका एक रूप है। क्योंकि संबंध ऐसे भी हैं जो कि इटर्नल फ्रेम में आते हैं, शाश्वत फ्रेम में भी आते हैं। कुछ संबंध जो चलते रहते हैं, समय की सीमाओं के पार, स्थान की सीमाओं के पार, टाइम और स्पेस के बियॉन्ड, वो चलते रहते हैं। चूंकि कुछ संबंध वैसे हैं, तो जस्ट टू बैलेंस द डुअल नेचर ऑफ लाइफ, कुछ संबंध ऐसे भी जरूर होंगे जो टेम्परेरी होंगे, ट्रांजिएंट होंगे, बिखरेंगे, ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, लेकिन जितनी देर होंगे उतनी देर अच्छे होंगे। जैसे एक फूल खिलता है, जब खिलता है तो खिलता है, उसकी खुशबू सच्ची होती है, उसकी खिलावट सच्ची होती है, उसके प्रेजेंस में आप हो वो सच्ची होती है। लेकिन फिर शाम होते होते वक्त के साथ वो विदर अवे होता है, टूटता है, पंखुड़ियाँ उसकी बिखरती हैं, खुशबू खो जाती है। वही पंखुड़ियाँ जब नीचे गिरकर ज़मीन में सड़ती हैं तो सड़ान भी आती है, खाद बन जाती है। खाद की महक खुशबू जैसी नहीं होती, दुर्गंध जैसी होती है। वही फूल जो खुशबू देने वाला था, जब खाद बनता है तो दुर्गंध देने वाला बन जाता है। लेकिन इससे ये बात तय नहीं होती कि जब वो फूल था तब सच्चा नहीं था और उसकी खुशबू सच्ची नहीं थी। तो बहुत सारे संबंध वो किसी भी तल पर हों, चाहे वो गुरु शिष्य के बीच में हो या किसी भी सामान्य संबंध में हो, उनको टाइम बाउंड फ्रेम में भी देखा जा सकता है। कुछ खाद बनते हैं और कुछ कंटेमिनेट भी हो जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी ऑलवेज। जैसे कोई फूल बिखर रहा हो और बिखरते बिखरते उसकी पंखुड़ियाँ किसी कीड़े से, किसी बैक्टीरिया वायरस से कंटेमिनेट हो जाएं और फिर उसी पेड़ को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। हम पेड़ में पत्तियां देखते हैं कि नहीं, वही पत्तियां जो पेड़ को जीवन दे रही हैं, फोटोसिंथेसिस दे रही हैं, उसको पोषण दे रही हैं सूरज से रोशनी लेकर, उन्हीं पत्तियों में जब कीड़े लग जाते हैं, वही पत्तियां पेड़ के जीवन को संकट में डालने वाली बन जाती हैं, सूखने लगता है पेड़। ऐसे ही कुछ संबंध भी होते हैं उन पत्तों की तरह जो कंटेमिनेट भी होते हैं। नेचर ये होगा, इसमें कोई असमंजस की ज़रूरत नहीं, कभी कभी होता है।
उपाय किए जाते हैं, कुछ उपाय काम कर जाते हैं, कुछ उपाय काम नहीं करते। जिन पेड़ों को बचना होता है वो कीड़े लगने के बाद ही बच जाते हैं, कुछ पे दवा वगैरह छिड़कनी पड़ती तब बच जाते हैं, कुछ की और सार संभाल करनी पड़ती तो बच जाते हैं, कुछ सारे उपाय करने के बाद भी नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं। उनकी वही डेस्टिनी होती है। कुछ संबंध किसी भी उपाय से नहीं बचते, खत्म होना उनकी नियति होती है, खत्म हो जाते हैं। कुछ संबंध थोड़े उपाय से बच जाते हैं, लेकिन जो है सो है। हमको जीवन को टोटलिटी में देखना है, समग्रता में, और उसकी सच्चाई को स्वीकार करना है। अब गुरु से अगर बदला पूरा करना है तो उसका शिष्य बनना जरूरी है। जैसे अगर संबंधों में बदला पूरा करना है तो उनको शादी करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा बदला आप वहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि भागने का मौका नहीं, वे एक छत के नीचे आ गए। नाउ यू आर इम्प्रिजन्ड, कहाँ जाओगे? अरे पड़ोसी से बदला निकालना है तो एक आध बार जाके लड़ झगड़ आओगे, वो अपना ताला बंद कर लेगा, गेट नहीं खोलेगा, दूसरे दिन ऊपर से ही देख लेगा कि आप आए हैं तो वो बाहर ही नहीं आएगा। अब घर में आ गए आप, बिल्कुल आराम से चद्दर ओढ़ के, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, आमने सामने बैठ के रोज लड़िए, सुबह शाम दोपहर, जब मन करे, जब मूड करे, आते जाते जब मूड करे लड़ लीजिए। तो अगर लड़ाई झगड़े का ये निपटारा होना है तो इससे बढ़िया और कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तो उस संबंध में आना पड़ेगा। बच्चे संतानों को अच्छे बुरे दोनों निपटारे। अगर किसी के जीवन में कोई बहुत बुरे संबंध का निपटारा होना है कार्मिक, तो संतान का भी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि संतान आपको जितना परेशान कर सकती है उतना फिर कोई नहीं कर सकता। पति पत्नी भी थोड़ा संतुलन में आ सकते हैं, संतान से फिर आप बहुत ज़्यादा। और अच्छा भी हो तो उसकी भी कोई सीमा नहीं। अच्छा भी अगर आप सोचें, पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएं, जो कि होते भी हैं, तमाम जगहों पर अच्छे होते हैं, यूँ नहीं कि सब खराबी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, तो उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला संबंध क्या हो सकता है? आप जिसके साथ हमेशा रह रहे हैं वहाँ आप रोज़ नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। बच्चों के साथ भी वही है, जहाँ आपका बायोलॉजिकल रिलेशन पैदा हो गया, हमेशा का संग साथ, तो अच्छाइयों की भी कोई सीमा नहीं और बुराइयों की भी कोई सीमा नहीं। गुरु लोगों को मुश्किल इसलिए पड़ती है क्योंकि कई गुरु लोग इन सामाजिक संबंधों के दायरे से बच के निकल जाते हैं और निपटारे उनके बाकी हैं। तो क्या हो, फिर शिष्य आएंगे। अच्छा होता शादी वादी कर लेते, बच्चे बच्चे होते उनके, तो वहीं निपट जाता। अब किसी कारणवश वो उस दायरे में नहीं गए, वो भी उनकी डेस्टिनी और कोई कार्मिक पैटर्न है, जिस दायरे में वो नहीं गए वो उस दायरे से बच गए। तो फिर अच्छा निपटाने के लिए भी कुछ शिष्य आएंगे और बुरा निपटाने के लिए भी कुछ शिष्य आएंगे। तो पार्ट ऑफ गेम, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वही होगा जो होना है, और जो भी होगा वो शुभ होगा।